बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमें किसी जगह पर पेन है तो उसका मतलब हुआ कि प्रॉब्लम भी वहीं पर होगी या उसके नीचे किसी ऑर्गन में होगी। मतलब अगर किसी को यहाँ पर पेन है उसको लगता है कि इसी के नीचे किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम होगी या यहीं पर प्रॉब्लम होगी। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और क्यों ज़रूरी नहीं है मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। एक पेशेंट का आपको मैं केस बताता हूँ। एक पेशेंट था, उसको बैक में पेन थी और वो डॉक्टर साहब के पास आए ओपीडी में। जब ओपीडी में आए तो डॉक्टर साहब ने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और वो चला गया। जब चला गया वो तो 2-3 दिन के बाद न्यूज़ आती है कि उस पेशेंट की डेथ हो गई। अब डेथ उसकी हुई तो उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उसको था एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है? जो एओर्टा होती है उसकी वाल्व डायलेट होती है, तो जब वो रप्चर हुई उसकी तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अब जो एओर्टा होता है उसी का जो पेन था उसको रेडिएट हो रहा था बैक में, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि मुझे पेन बैक में हो रहा है। बहुत सारे पेन होते हैं जो कभी किसी ऑर्गन से किसी दूसरी जगह पर रेडिएट होते हैं ड्यू टू इनर्वेशन ऑफ कॉमन नर्व्स। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, हमारे पास स्प्लीन है, कभी स्प्लीन का पेन जो होता है वो लेफ्ट शोल्डर की टिप पर हमें दिखता है ड्यू टू कॉमन इनर्वेशन ऑफ फ्रेनिक नर्व। इस तरह हमारे पास जो गाल ब्लैडर का पेन होता है वो कभी कभी राइट शोल्डर में दिखता है। और इस तरह कभी कंफ्यूजन हो सकती है हिप जॉइंट के पेन में और नी जॉइंट के पेन में ड्यू टू कॉमन इनर्वेशन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व और फेमोरल नर्व। तो ये जो सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने अभी तक बोली तो ये इसी बात को प्रूव करती है कि अगर पेन किसी जगह पर हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि पेन उसी जगह पर है या वहीं पर नीचे कोई ऑर्गन है उसमें पेन हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।